जालिम इजराइल जो जुल्म के बगैर कुछ नहीं जानता है, उसको भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों मुल्कों को इस बात के लिए मजबूर हो गए कि वो बातचीत करना चाहते हैं। अब जिस तरह अमेरिका ने, इजराइल ने मिलके ईरान के अंदर स्कूलों पे हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया, इसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बड़ा अहम रोल रहा उनका, मरकजी रोल रहा इसमें। ईरान को इतनी हिम्मत और हौसला दिया कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वो डट के खड़े हो गए। न सिर्फ ये बल्कि जो अमेरिका का बगल बच्चा है, जालिम इजराइल जो जुल्म के बगैर कुछ नहीं जानता है, उसको भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों मुल्कों को इस बात के लिए मजबूर हो गए कि वो बातचीत करना चाहते हैं, अब एक नेगोशिएशन के टेबल पे आना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बड़ा अहम रोल रहा उनका, मरकजी रोल रहा इसमें कि उन्होंने पूरी हमारे खित्ते को और पूरे दुनिया को जंग के दहाने से वापस लाए। इतनी बड़ी ताकत को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में हमारा मुल्क और पाकिस्तान भी साथ में बैठ के जितने भी इनके मसले मसाइल हैं उनको मिलजुल के बैठ के हल करेंगे। ये तो हमारे लिए नेक शुगून की बात है। पिछले कई दिनों से, महीने से ज़्यादा एक हमारी मुस्लिम उम्मा बहुत ही मुसीबत में थी, बहुत तकलीफ में थी, जबकि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल का जारहाना हमला हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर हज़ारों के तादाद में शहादतें हुई और बड़ा ख़तरनाक माहौल था। लग रहा था कि अभी जो है खुदा ना खास्ता आलमी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और बड़ी वहशियाना तरीके से दोनों अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमले कर रहा था। तो आज मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि उन्होंने ईरान को इतनी हिम्मत और हौसला दिया कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने वो डट के खड़े हो गए। न सिर्फ ये बल्कि जो अमेरिका का बगल बच्चा है, जालिम इजराइल जो जुल्म के बगैर कुछ नहीं जानता है, उसको भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और दोनों मुल्कों को इस बात के लिए मजबूर हो गए कि वो बातचीत करना चाहते हैं, अब एक नेगोशिएशन के टेबल पे आना चाहते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में हम सब के लिए, ख़ासकर मुस्लिम उम्मा के लिए एक मुबारक दिन है, मुबारकबादी की खबर है कि इसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बड़ा अहम रोल रहा उनका, मरकजी रोल रहा इसमें कि उन्होंने पूरी हमारे खित्ते को और पूरे दुनिया को जंग के दहाने से वापस लाए। और इसमें ये भी तारीफ़ करने की बात है जहाँ पर ईरान की बहादुरी, ईरान की हिम्मत और हौसले की, पर उसके साथ साथ जिस तरह अमेरिका ने, इजराइल ने मिलके ईरान के अंदर स्कूलों पे हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया, कॉलेजेस तोड़ दिए, यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद कर दिया, पुल बर्बाद कर दिए, पावर हाउस बर्बाद कर दिए, आम सिविलियंस पे अटैक किया। उसके मुकाबले में ईरान का ये रोल कि उन्होंने सिर्फ मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इंस्टॉलेशंस हैं उन पे हमला किया, उन्होंने कहीं स्कूल पे हमला नहीं किया, उन्होंने कहीं अस्पताल पे हमला नहीं किया। तो ये भी देखना चाहिए कि एक कौम, इतनी बहादुर कौम, इतनी मुश्किल हालात में भी वो अपने आपे से बाहर नहीं हुई। तो उसके लिए मैं कहती हूँ वो मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। और हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि ये जो सीज़ फायर हुआ, ये जो आर्जी जंग बंदी हुई, ये मुस्तकिल हो जाएगी और ईरान को फिर से अल्लाह ताला फलने फूलने का मौका देगा। ईरान को हौसला दिया कि वो डट के खड़े होकर उन्होंने अमेरिका और इजराइल की जारहियत का मुकाबला किया और यहाँ तक उनको पहुँचा दिया कि आज वो नेगोशिएशन टेबल पे पहुँचे। और इसमें जो पाकिस्तान का रोल बना, जो उन्होंने रोल किया, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को जंग के दहाने से वापस लाया। और ये अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान ने ये रोल किया तो मुझे लगता है उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। उससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा, क्या होगा मैं तो नहीं समझती हूँ कि शायद जो जिस लीडर ने ये बात कही वो शायद जो जहनी तौर पे जो एक भूत सवार है पाकिस्तान का, उससे वो बाहर नहीं निकल आते हैं। मेरे ख्याल में सोचना तो ये चाहिए था, जिस तरह पाकिस्तान ने इस वक्त सालिसी की
نیگوسیشن کیا اور دونوں اتنی بڑی طاقت کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لایا. امید کرنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہمارا ملک اور پاکستان بھی ساتھ میں بیٹھ کے جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کو مل جل کے بیٹھ کے حل کریں گے. یہ تو ہمارے لیے نیک شگون کی بات ہے.